बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दिया करें और जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर दें। और मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो आ जाता है कि कितने लोग मुझे सब्सक्राइब वाले देख रहे हैं और कितने नॉट सब्सक्राइब वाले देख रहे हैं। तो प्लीज़ जो बगैर सब्सक्राइब किए हुए मेरा चैनल देख रहे हैं वो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, जो मैं वहाँ आज मैं जा रही थी वॉक पे अपने हस्बैंड के साथ। हमने मगरिब मगरिब यहाँ पे हो चुकी थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फटाफट तैयारी तैयारी तो थी, बस नमाज़ पढ़ने का वेट कर रहे थे कि अज़ान हो, नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ के हम वॉक के लिए निकल जाएं क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ी, हम वॉक के लिए निकल के और ये रास्ते में जो है हमें एक छोटा सा बच्चों का पार्क नज़र आया। अच्छा जी, हम वॉक के लिए तो निकल गए थे लेकिन साथ में हमें थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। अब मैं ग्रॉसरी वाले कितने व्लॉग्स आप लोग को दिखाऊं, तो वही ग्रॉसरी में वही सबके घरों में जो चीज़ें आ रही होती हैं वही सारी चीज़ें हम भी लेकर आ ही रहे होते हैं। तो इस दफ़ा मैं आप लोगों को ग्रॉसरी नहीं दिखा रही, इस दफ़ा मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, अपने एरिया का व्यू दिखा रही हूँ। तो आप लोग देखेंगे किस तरह से है मेरा छोटा सा शहर लिरिया। और बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा शहर है, कूजी शहर है। और आजकल बारिश रुकी हुई थी और बारिश की प्रेडिक्शन आने वाले दिनों में फिर है, लेकिन बारिश रुकी हुई थी इस वजह से हम निकल गए थे। अगर यहाँ पे बारिश होती रहती है तो हमें अपने साथ अम्ब्रेला लेके घूमना पड़ता है। तो हमने कहा आज बारिश नहीं है, आज हम लोग वॉक पे चले जाते हैं और थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी कर लेंगे। तो आगे जाके मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि जो है ना एक यहाँ पे ना कीनू के दरख्त सबके घरों में लगे हुए हैं, ठीक है। कीनू का दरख्त है, आपका अमरूद का दरख्त है, नाशपाती का दरख्त है, यानी कि फ्रूट्स के और वेज के दरख्त जो है ना यहाँ पे बहुत सारे सबके घरों में लगे हुए होते हैं। लेकिन पता नहीं क्या मसला है, यहाँ पे ये लोग क्यों नहीं खाते अपने दरख्तों के फल, यहाँ पे गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। लेकिन वो ये लोग कंज्यूम ही नहीं करते हैं। हम होते हैं या हमारे पाकिस्तान में होते पहले तो दरख्त नज़र ही नहीं आता, वो उस दरख्त नज़र आ जाता तो उसमें फ्रूट्स नज़र नहीं आते। आगे जाके मैं दिखाऊंगी यहाँ पे कीनू के दरख्त कितने हैं और सबके घरों में कीनू के दरख्त लगे हुए हैं और सबके घरों में कीनू भर भर के लगे हुए हैं और कोई उसको खाता नहीं है। यहाँ से सब मार्ट से ख़रीद के या फ्रेश ख़रीद के लोग खा रहे होते हैं, जबकि वो भी फ्रेश होता है। अब क्यों नहीं खाते हैं इसकी लॉजिक मुझे नहीं पता, तो आई डोंट नो, कभी पता हुई तो फिर कभी किसी व्लॉग में बताएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा स्टेडियम है और स्टेडियम भी यहाँ पे बड़ा मशहूर है, रोनाल्डो का स्टेडियम है। यानी कि रोनाल्डो आप लोग को सबको पता है कि पोर्चुगल से है, आजकल तो वो सऊदीया में होता है, लेकिन खैर वो उसका शहर तो उसका मुल्क तो यही पोर्चुगल ही है, तो वो स्टेडियम पे यहीं पे है। तो उसे ऑफकोर्स यहाँ पे मैचेस खेले होंगे, हस्बैंड बता रहे थे कि हाँ उसने खेले हुए हैं। ये देखेंगे आ गया है हमारा कीनू का दरख्त और इसमें देखें कितने सारे कीनू लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग नहीं खाएंगे, ऐसे लगे हुए। हमारे घर में लगे होते तो हम तो खा लेते, तोड़ लेते, सब कुछ जमा कर चुके होते। अच्छा जी, हम वॉक करके यहीं से हम दोबारा पलट गए थे और पलट करके यानी कि हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी कर ली थी और ग्रॉसरी करके हम वापस घर चले गए थे। घर जाके ये सीन हुआ था कि मैं जो है वो टिक्का, मेरे पास पीसेस पड़े हुए थे टिक्के के, तो जो है वो टिक्के पे मैंने मसाला लगा के रख दिया था और मैंने सोचा था मैं घर जाके जो है उसको फ्राई पैन में हल्का सा सौते करके फ्राई करके उसको रोटी के साथ जो है वो हम खा लेंगे। तो घर गए तो सर्दी बहुत हो रही थी, तो हस्बैंड ने कहा नहीं मैं कोयला जलाता हूँ, हम कोयले में इसको पका लेंगे, क्योंकि उनको वैसे बारबेक्यू का शौक चढ़ा रहता है, हर वक्त उनको बारबेक्यू पसंद होता है। तो उन्होंने कहा मसाला तुमने लगाया हुआ है तो चलो मैं इसी को जो है वो कोयले में सेक लेता हूँ और इसी बहाने जो है वो थोड़ी सी घर में गर्माइश भी हो जाएगी और जो है वो ठंड भी कम हो जाएगी। तो मसाला तो ऑफ कोर्स पहले से लगा हुआ था, मसाले में मैंने वही जो आपका टिक्का मसाला होता है वही लगाया था, नींबू का रस था और हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा दिया था और नमक मिर्ची, मतलब जैसे आप लोगों को जो भी मसाला लगाना है आप वो लगाओ और उसको बना लो। तो इस तरह से वो यहाँ पे कोयले के पास बैठ गए थे और मैं भी वहाँ पे बैठ गई थी। हम लोग थोड़ी सी जो है वो इंजॉय भी कर रहे थे, यानी कि गर्माइश, क्योंकि ऑफ कोर्स सर्दी है और हवा बहुत है, यहाँ पे ठंड बहुत है, हाथ कांप रहे होते हैं। तो बस वही इंजॉय कर रहे थे और हमारा खाना भी साथ साथ रेडी हो रहा था। और बहुत टाइम लेता है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए आपको हर हाल में कि आपको कोयले तो मिल जाते हैं। लेकिन जो कोयले पाकिस्तान के जो कोयलों की बात है ना, उफ़, वो उन कोयलों की बात जो है ना यहाँ के कोयलों में नहीं है, कोई खुशबू नहीं है यहाँ के कोयलों में, कुछ भी नहीं है। बस आप समझो कि एक तरह से सेक रहे हो। तो साथ ही मैंने अनियन को भी जो है वो कैरामलाइज्ड कर लिया था और कैरामलाइज्ड जो है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे अनियन, तो थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया था और उसको इस तरह से मैं कर लूँगी। अच्छा, ये आपको पास्ता के साथ और किसी डिप सॉस में या बर्गर्स वगैरह में बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मैं कभी मुझे कुछ वेज खाना होता है तो उसके साथ भी मैं इसको कैरामलाइज्ड कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आ जाता है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो साथ ही साथ मैंने ये भी कर लिया था और ये फटाफट हो भी जाते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरा रोटी खाने का मूड नहीं है, तो हमारे पास हॉट डॉग रखे हुए थे, तो हम हॉट डॉग के अंदर हमने जो है वो टिक्का और जो है उसके अंदर चटनी वटनी लगा के खा लिया था और बहुत मज़ा आया था।
था। तो होप सो आप लोगों को भी पसंद आई होगी मेरी ये वीडियो या ये वाला मेरा व्लॉग। सिंपल सा व्लॉग था, इसमें कुछ भी नहीं था। वॉक किया था हमने और क्या खाया था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो जी फाइनल लुक हमारा टिक्के का कुछ इस तरह से आया था। और भूख ऑफ कोर्स जब वॉक करके आते हैं तो हमें इतनी भूख लगी हुई होती है, अच्छी खासी भूख लगी थी और इसको बनने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन 2-3 महीने में आप एक दफ़ा कर लो तो वो चल जाता है। तो बस मैंने जो है वो सैलेड्स काट लिए थे और जो है लीमू के साथ आप इसको गार्निश कर लो लें और जो है जिस तरह से भी आप लोगों को खाना है खा लो। तो भाई जनाब जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।